क्या है कि जब आप कुछ करते हैं, एक एक नाटक ही होता है, एक जुमलेबाजी होती है जंग के बारे में, और आप इस्तेमाल कर लेते हैं, मान लीजिए अपनी इंडियन एयरफोर्स को, जो हुआ है जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा, तो आप अपनी खामियां, कमजोरियां लड़ाई की दुश्मन को दिखा देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर दुश्मन को ये लगता था कि हाँ इनके पास ताकत है, तो अब वो जानते हैं आपके पास ताकत नहीं है, जिसको कहते हैं डिटरेंस जो है वो खत्म हो जाता है। एक बयान जारी कर दिया, एक थ्रेट दे दी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि देखिए अब हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, तो अब आप कश्मीर पे अपनी सोच को बदल लो। उसका असर कहां पड़ा जाके? ऑपरेशन सिंदूर में। कैसे पड़ा कि आज हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दुनिया उनसे ज्यादा बात कर रही, और देश के अंदर खलबली हो गई कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, बयान दे दिया जोश में, अब आर पार की लड़ाई होगी। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी की सरकारें हैं, जब जंग की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो फौरन क्या पता चला, क्या हुआ, जो हमारे एनएसए थे उस समय, ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने अमेरिका की जो एनएसए थी कॉन्डोलीसा राइस, उनको फोन लगाया और कहा अब आप कुछ करिएगा, इसको रुकवाइएगा। कॉन्डोलीसा राइस ने प्रेसिडेंट बुश से बात करी, प्रेसिडेंट बुश ने जनरल मुशर्रफ से बात करी पाकिस्तान में, और मसले को ठंडा किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जंग हमने नहीं लड़ी। फौज में भी रहा हूं, फौज के बाहर भी रहा हूं, फौज को बहुत करीब से देखा है, जाना है। अगर आर्मी सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स, अगर वो बीजेपी की विचारधारा के करीब आ जाए या शामिल हो जाए, और वो अगर जुमलेबाजी करेंगे, एक ख्वाब या एक परसेप्शन बनाने की कि हम जीत गए हैं, तो लोगों को ज्यादा विश्वास होगा क्योंकि जनरल साहब बोल रहे हैं। तो इसी के तहत हुआ क्या था कि अप्रैल 2019 में कि एक जुमलेबाजी होती है, और जुमलेबाजी से एक भ्रम, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि हमने जीत हासिल कर ली है दुश्मन के ऊपर। वो रियलिटी नहीं होती है, पर कर लिया जाता है। तो हिंदुस्तान में जो भी बीजेपी के विचारधारा वाले हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमने साहब बहुत हासिल कर लिया पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, दिक्कत क्या यहां हो रही थी कि अगर कोई नेता जुमलेबाजी करता है तो उसको लोग इतना सीरियसली नहीं ले पाते, उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, बिकॉज सोच ये है कि साहब ये नेता है, पॉलिटिकल लीडर है, जुमलेबाजी करेगा ही। तो बेहतर बीजेपी के साइड से ये होता कि अगर आर्मी सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स, अगर वो बीजेपी की विचारधारा के करीब आ जाए या शामिल हो जाए, और वो अगर जुमलेबाजी करेंगे, एक ख्वाब या एक परसेप्शन बनाने की कि हम जीत गए हैं, तो लोगों को ज्यादा विश्वास होगा क्योंकि जनरल साहब बोल रहे हैं। तो इसी के तहत हुआ क्या था कि अप्रैल 2019 में एक जो फायदा था, ये वाजपेयी सरकार नहीं उठा पाई, इसका फायदा ये मोदी सरकार ने किया। कैसे मोदी सरकार आर्मी को अपनी विचारधारा के करीब लाई, ये मैं आगे समझाऊंगा। अच्छा, एक और चीज क्या करते हैं बीजेपी की जो सरकार आती है, वो चाहते हैं कि हम हमेशा अमेरिका के नजदीक दिखें, और अगर कोई मसला हो तो फिर अमेरिका आके या तो हमारी मदद करे। मतलब अमेरिका जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है मसले के लिए। अस्सलाम वालेकुम। भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तानी बॉर्डर पर फौजी मशकें कर रहा है और उम्मीद है कि भारत इस बार ऐसी गलती नहीं करेगा कि भारत के 7 तैयारों की बजाय इस बार 60 तैयारे गिराने पड़े। भारत का सीनियर तजज़ियाकार परवीन साहनी भी ये बात कर चुका है कि अगर इस बार गलती की तो पाकिस्तान बख्शेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तुम्हारी एयरफोर्स और ज़मीनी फौज की कमजोरियों को जान चुका है। इसलिए भारत को कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि नुकसान भारत का ही हो। और मोदी तो पहले ही छुपकर अपने मुल्क में मुँह छुपाए
बैठा है। और ट्रंप हर रोज दुनिया को बताता है कि पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे ब्रांड न्यू तैयारे गिराए हैं। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और बताएं कि क्या भारत फिर ऐसी कोई गलती कर सकता है या नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।